हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा क्लिप ली हूँ, सुबह का नहीं हो पा रहा है। कितना भी कोशिश कर रही हूँ, 2-3 दिन से मैं सोच रही हूँ कि सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करूँ। जिस समय सोकर उठती हूँ उस समय से क्या लंच बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ शेयर करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सुबह में इतना ज़्यादा हड़बड़ी हो जा रहा है, इतना ज़्यादा हड़बड़ी हो जा रहा है। और बाबू नहीं उठता है ना तो चल जाता है, मतलब हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन बाबू उठ जाता है तो नहीं हो पाता है। और ये क्या कर रहा है ना कि सुबह में मैं 6 बजे उठ रही हूँ तो 6 बजे ही उठ जा रहा है, 5 बजे उठ रही हूँ तो 5 बजे ही उठ जा रहा है। और परेशान तो बच्चा सुबह में सोकर उठेगा तो थोड़ा ना थोड़ा तो परेशान करेगा ही। जैसे सुबह में उसको बिस्किट चाहिए या फिर बाथरूम ही जाना है, कुछ भी करना है, जो भी बच्चों का जो भी काम होता है तो रोने ही लगता है। थोड़ा सा गोद में ले लो, थोड़ा सा खिला दो, थोड़ा सा मोबाइल चला दो। तो बाबू भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है मेरा सुबह में। इस वजह से भी हो सकता है। बच्चे तो अपना काम कर लेते हैं, सुबह उठते हैं तो ब्रश कर लेते हैं, नहा वहा सब कुछ खुद से कर लेते हैं। बस मुझे बोलना पड़ता है कि हाँ ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। बस मैं अपना काम करते रहती हूँ और बोलते रहती हूँ कि बाबू ये कर लो, वो कर लो, तो दोनों कर लेते हैं। और ये है ना कि ये थोड़ी थोड़ी देर पे, मतलब 5 मिनट नहीं देखेगा तो चलेगा, लेकिन 6-7 मिनट अगर हो जाएगा ना कि मुझे नहीं देखेगा, अगर मैं बाहर में कुछ काम करते रहूँगी तो ये चाहेगा कि इसके पास मैं रहूँ, मतलब इसकी आँखों के सामने रहूँ। इस तरह से ये खोजता है। तो बहुत सारा काम रहता है सुबह में, बाहर का भी काम रहता है, बर्तन ही है, कुछ है, कुछ है, तो सब कुछ तो हो ही जाता है, सारा काम हो ही जाता है। बच्चों का जो भी काम है वो सब हो जाता है, घर का काम जो है वो सब हो जाता है। बस यही होता है कि ब्लॉग ही शूट नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो बच्चों के जाने के बाद से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। और बच्चे भी चले गए, उसके बाद मैं सोची कि चलो चाय बना लेती हूँ, चाय बनाकर वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो चाय बना ली, चाय चढ़ा ही हुआ था कि हस्बैंड आ गए थे, मतलब बाबू को खिलाने के लिए आ जाते हैं। उस बीच में ही मेरा चाय बन गया, तो चाय भी मैं पी ली। और बात करते हैं, हस्बैंड बात करते हैं तो थोड़ा मन भी लगता है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं तो मैं सोची कि चलो बात नहीं कर रहे हैं, उतना देर में मैं चावल दाल ही चढ़ा देती हूँ और कुछ काम ही कर लेती हूँ। तो चावल दाल भी बन गया, सब्जी तो मेरा सुबह में ही बन गया था, चावल दाल सब्जी तीनों कंप्लीट हो गया। 8 साढ़े 8 बजे तक सारा कंप्लीट हो गया। और ये थोड़ा सा कुछ कपड़ा था वो मैं धो ली हूँ, जो बच्चे खोल कर गए थे सुबह में। और भी कुछ इधर उधर, मतलब बहुत सारा कपड़ा इधर उधर हो जाता है। जैसे बाबू दूध ही पी रहा है तो वो गिरा दिया, तो वो किसी तौलिया में पोंछ दी। जैसे बच्चे खाना ही खा रहे हैं तो वो पोंछ लिए, या फिर अगर ज़मीन पे गिर गया तो फिर मन नहीं मानता है। तो ऐसे करते 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 ना बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। तो सोचिए कि चलो उसको धो लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा बर्तन था सुबह में, मतलब जो खाना बनाई थी ना उसको मैं दूसरे बर्तन में करके, और कढ़ाई वगैरह ये सब जो भी बच्चे खाना पीना खा कर गए थे वो थोड़ा सा बर्तन था तो वो भी मैं धो ली हूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद झाड़ू लगाकर फटाक से नहा लूँगी, क्योंकि बाबू अभी सो रहा है तो उतना देर में मैं नहा लूँगी तो ठीक रहेगा। और इसमें भी बीच बीच में हस्बैंड आते रहते हैं, जैसे कि फूल तोड़ने के लिए, या फिर पानी भरना ही हो गया, या फिर बाबू को देखना ही हो गया, या फिर कपड़ा डालना ही हो गया। तो ये सब मतलब जो काम रहता है ना, छत पर का जो भी काम रहता है वो सब करने के लिए आते रहते हैं। कम से कम दिन भर में क्या, सुबह सोकर उठते हैं 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, वो मतलब 10 से 12 बार वो छत पर आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो उस बीच में मुझे ब्लॉग, उसी बीच में मैं शूट कर रही थी तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि वो आ रहे हैं सीढ़ी पे, तो मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद से मैं फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग वो देखते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लॉग जाता है उनके मोबाइल पर भी, पता चलता है कि हाँ मेरा ब्लॉग है, आज गया है, और डेली जाता है, तो इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब शूट करते देखते हैं तब उनको प्रॉब्लम होने लगता है कि ये क्या, बर्तन धो रही हो तो शूट कर रही हो, कपड़ा धो रही हो तो वीडियो बना रही हो, ये कौन सा वीडियो है। तो इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि चलो जो आदमी जैसे खुश है चलो वैसे ही खुश किया जाए, लेकिन अब मुझसे ना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब खुद के मर्ज़ी से जीऊँ, अपने मेरे बच्चे जैसे चाहते हैं वैसे मैं रहूँ, मैं जैसे चाहती हूँ वैसे रहूँ। यार जिसको खुश करने में आप लगे रहते हो ना, वो आपसे खुश कभी नहीं होने वाला है। जिसको खुश होना होगा ना, वो बिना कुछ किए आपसे खुश हो जाएगा। लेकिन जिसको आपसे खुश नहीं होना है ना, वो आप लाख कोशिश कर लो, अपना जान निकाल के दे दो, अपना प्राण दे दो, लेकिन वो आपसे खुश कभी नहीं होगा। तो यही खुश करने के चक्कर
चक्कर में मैं अपने ससुराल वालों को 9 साल से लगी हुई हूँ, लेकिन ये लोग मुझसे खुश नहीं हो रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि हाँ मैं अपना पूरा ज़िंदगी इन लोगों को खुश करने में लगा दूँ, इतनी भी बड़ी बेवकूफ़ मैं हूँ नहीं। तो अब मुझे पता चल रहा है कि ये लोग मुझसे खुश नहीं होने वाले हैं कभी भी। तो मैं सोच रही हूँ कि अपना जो लाइफ स्टाइल है, अपना जो ज़िंदगी है, वो मैं खुद ही चेंज कर लूँ, क्योंकि इन लोगों को खुश करने के चक्कर में ना तो मैं खुश रह पा रही हूँ, ना तो ये लोग खुश हो रहे हैं मुझसे। तो इस तरह से मैं भी दुखी हूँ और ये लोग तो दुखी हैं सो हैं ही। तो यही मैं सोच रही हूँ कि चलो अब मैं जैसे चाहती हूँ वैसे ही जी कर देखती हूँ, कम से कम ये लोग खुश नहीं रहेंगे तो मैं तो खुश रहूँगी ना। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ, और मेरा जो मन कर रहा है पहनने का, जो मन कर रहा है करने का, अब मैं इसी घर में रहकर और वही करती हूँ। बस कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आप कुछ गलत मत करो कि दुनिया आप पे उंगली उठाए और दुनिया आपके परिवार को हंसे, दुनिया आपके परिवार को बोले कि हाँ तुम्हारी वाइफ कैसे रहती है, आपकी बहू कैसे रहती है, नहीं रहती है। तो मैं चाहती हूँ ना कि जैसा अभी के टाइम में चल रहा है, जो अभी चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी वीडियो बनाना ही चल रहा है, जैसे ब्लॉग बनाना हो गया, वीडियो बनाना हो गया, या फिर बच्चों के साथ हंसना खेलना कूदना जो भी होता है, जैसे हमारे बच्चे हमसे खुश रहें, बच्चों को ये ना लगे कि हाँ मेरी मम्मी एकदम से बोरिंग है, मम्मा को कुछ नहीं आता है और पुराने ज़माने की है ये सब। तो इस तरह से अगर मैं मतलब रहती हूँ ना अपने बच्चों के साथ अप टू डेट रहती हूँ, जैसे बच्चे चाहते हैं वैसे मैं रहती हूँ, अगर इस सब टाइप का कपड़ा मैं पहनती हूँ तो मेरे बच्चे भी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उस दिन। मतलब इस तरह का कपड़ा पहनूंगी, जीन्स पहनूंगी, टॉप पहनूंगी ना, तो बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बार बार किसी करने लगेंगे, बार बार प्यार करने लगेंगे, बोलेंगे मम्मा तुम कितनी सुंदर हो, मम्मा तुम कितनी अच्छी हो। मतलब इस तरह से मुझे लगता है कि पता नहीं बच्चे मुझे क्या समझते हैं। और मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले, मेरी सासू माँ चाहती है कि जैसे पुराने ज़माने के लोग जैसे रहते हैं ना, साड़ी पहन के, घूंघट करके और सिंपल तरीके से, ना फैशन करो ना मेकअप करो। मतलब मेकअप करना भी मेरे ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगता है कि मैं मेकअप में रहूं। मैं जो जैसा ज़माना चल रहा है, जैसा अभी का टाइम चल रहा है, उस तरह से मैं रहूं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं अप टू डेट रहूं, मैं एकदम से बोरिंग दिखूं, मैं एकदम से ख़राब दिखूं, फटा छिटा कपड़ा पहनूं, कपड़ा में भी साड़ी पहन के घूंघट करके रहूं और घर का काम करूं, बच्चे को पालूं, बच्चों को देखूं। बस ये लोग ये चाहते हैं। अगर इन लोगों का बस चले ना तो मुझे मतलब मोबाइल भी ना दें देखने के लिए, तो खैर दूर की बात है। जब मैं शादी होकर आई थी तो मुझे मोबाइल रखना अलाउ नहीं था, 2-3 साल तक मैंने मोबाइल भी नहीं रखा था। जब मेरा बाबू हुआ और जब मैं अपने मायके में रहने लगी ना, तब मैं मोबाइल रखना स्टार्ट की। तो मेरे हस्बैंड ना सुबह में बात करवा देते थे मुझे अपने मायके से, मम्मी से, और फिर रात को आते थे तो बात करवाते थे। और ऐसा नहीं है कि मेरी शादी कोई बहुत पुराने ज़माने में हुई थी। मेरी शादी 2014 को 1 दिसंबर को हुई थी, जिस समय यूट्यूब भी था, जिस समय मोबाइल भी था, जिस समय वीडियो भी बनता था, जिस समय सब कुछ होता था। उस टाइम में मुझे मोबाइल रखने ये लोग नहीं दिए थे, जबकि मैं शादी के पहले मोबाइल रखती थी। तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी सब कुछ कर लूँ, बच्चों को भी देख लूँ, घर का काम भी कर लूँ, ससुराल वालों को भी खुश कर दूँ, मायके वालों को भी खुश कर दूँ, बच्चों को भी खुश कर दूँ, बच्चों को भी देख लूँ, उनको पढ़ा भी दूँ, उनको लिखा भी दूँ और थोड़ा सा खुद को भी खुश कर लूँ। तो ये सब मेरा भी मन करता है। तो चलिए बहुत हो गया बक बक, और देखिए यहाँ पे बक बक करते करते मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। और आज खाने में बनाई हूँ, चावल है, दाल है, आलू सोयाबीन का सब्जी है, और चने के दाल की जो पकौड़ी होती है, जो कचरी बोलते हैं, पकौड़ी बोलते हैं, चक्का बोलते हैं, सब जगह हर आदमी हर तरह का बोलते हैं। तो आज यही सब है खाने में। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।